स्टूडेंट, कैसे हो सब आप लोग? आई होप सब स्वस्थ हैं, हेल्थी हैं। कक्षा 12 एग्रीकल्चर की अगर अपन बात करें, 12th साइंस एग्रीकल्चर की बात करें, कृषि जीव विज्ञान की, तो कृषि जीव विज्ञान में मोस्टली अपन पढ़ रहे थे एंडोपैरासाइट और एक्सोपैरासाइट फॉर्म। तो उसी की फॉर्म में अपन आगे बात कर रहे हैं कि एक्सोपैरासाइट्स क्या होते हैं, बाह्य परजीवी क्या होते हैं, तो उनके बारे में अपन बात करेंगे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपन बीपीएस स्कूल से बिलोंग कर रहे हैं। आज 8/12/2020 8 तारीख है आज अपने पास। और कृषि जीव विज्ञान में आपको पहले पता होना चाहिए कि अपन जो स्टडी कर रहे हैं वो किस चीज की कर रहे हैं, तो स्टडी ऑफ एनिमल्स पैरासाइट, पशु परजीवियों का अध्ययन कर रहे हैं। पशु परजीवी क्या होते हैं, जो पशुओं पर या पशुओं से अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन जीवों की बात कर रहे हैं। या फिर आप कह सकते हो परजीवी वे हैं जो किसी अन्य जीव से अपना पोषण, बना बनाया पोषण क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंटली अपन स्टडी ऑफ एनिमल पैरासाइट, पशु परजीवियों का अध्ययन कर रहे हैं बीपीएस स्कूल की फॉर्म में। 12th एग्रीकल्चर, कृषि जीव विज्ञान। और कृषि जीव विज्ञान में अपना सबसे पहला जो पैरासाइट है, परजीवी है, वो है फ्ली, मींस पिशु। अगर अपन बात करें पिशु की या प्यूलेक्स इरिटेनेक्स, तो प्यूलेक्स की अगर अपन बात करें तो सबसे पहले ध्यान रखें ये जो पिशु है वो अपना एक्सोपैरासाइट है। क्या होता है भाई? एक्सोपैरासाइट होता है, अर्थात आप कह सकते हो यह आपका बाह्य परजीवी है। क्या है भाई? बाह्य परजीवी है। और बाह्य परजीवी होने के साथ साथ आप मोस्ट इंपोर्टेंटली ध्यान रखिए, इससे कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जो पिशु होता है वो छोटे आकार का होता है। कैसे आकार का होता है? छोटे आकार का होता है। इसकी जो लंबाई होती है वो 3 से 5 मिलीमीटर होती है। वयस्क की जो लंबाई है वो होती है 3 से 5 मिलीमीटर, 3 से 5 मिलीमीटर तक होती है। लेकिन इसकी जो पिछली टांगे होती हैं वो बहुत मजबूत होती है और लंबी होती है। और उन्हीं टांगों के उपयोग से ये जो पिशु है वो पिशु बहुत अधिक, लगभग आप कह सकते हो अपनी लंबाई के लगभग 50 गुना क्या कर सकता है वो? 50 गुना छलांग लगा सकता है। क्या लगा सकता है? छलांग लगा सकता है। 50 गुना क्या लगा सकता है? या कूद सकता है अपने से 50 गुना। सॉरी, मोस्टली अगर अपन बात करें वयस्क पिशु की, जो 3 से 5 मिलीमीटर का होता है, बाह्य परजीवी है, छोटे आकार का है। अब बाह्य परजीवी क्यों कह रहे हैं? तो मोस्टली ये जो पशु होते हैं उनकी बाह्य सतह पर उपस्थित होता है पिशु, इसलिए इसे बाह्य परजीवी के नाम से जाना जाता है, कि उसे बाह्य परजीवी कहते हैं। नेक्स्ट, पिशु का वैज्ञानिक नाम की अगर अपन बात करें तो पिशु का वैज्ञानिक नाम होता है प्यूलेक्स इरिटेनेक्स। प्यूलेक्स इरिटेनेक्स जो है वो पिशु का वैज्ञानिक नाम है। उसकी एक और वैज्ञानिक नाम से वो एक उसका वंश और एक जाति अलग और है, जेनोपिसिला और कियोपिस। ये दो प्रकार की अपने पास जातियां उपस्थित हैं, कियोपिस और इरिटेनेस। ये पिशु के बारे में है। और पिशु जो है वो एक बाह्य परजीवी होता है जिसकी औसतन लंबाई जो है वो 3 से 5 मिलीमीटर होती है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंटली अपन बाह्य परजीवी पढ़ रहे हैं। तो मोस्टली अगर अपन बात करें बाह्य परजीवी में पिशु की, तो पिशु जो है उसकी लगभग पूरे विश्व में 2500 से अधिक जातियां हैं। स्पीशीज विश्व भर में लगभग 2500 से अधिक इसकी क्या है? जातियां हैं विश्व भर में। ठीक है, और इसके पास इसके मुखांग और चुस्कांग होते हैं जो किसी भी पशु से
उसके रक्त का चूषण करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ध्यान रहे, जो पिशु है उसमें रक्त के चूषण करने के लिए मुखांग और चुस्कांग होते हैं, जो पशु के रक्त का क्या करते हैं, चूषण करते हैं, या फिर आप कह सकते हो उसके शरीर से रक्त को प्राप्त करते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें आपको और क्या क्या नोट करने हैं। जिस तरह से आपके पास बुक हो तो बुक में आपको क्या क्या नोट करना है। देखो, इसकी जो डायग्राम बनी हुई है वो डायग्राम बना सकते हो आप। उसके अलावा यहाँ अपने पास जो बुक में इसकी जो मुख्य मुख्य भूमिकाएं हैं उनको कहाँ क्या क्या नोट करना है। रंग को नोट करना है, भूरे रंग का है, बाह्य परजीवी है। रंग भी नोट कर ले इसका रंग किस तरीके का होता है, भूरे रंग का, ब्राउन रंग है, ब्राउन रेडिश है। त्वचा से चिपकने के बाद त्वचा पे दिखता भी नहीं है। मेजबान का रक्त चूसता है। लंबाई ध्यान रखें, कितने गुना अधिक खुदाई कर सकता है, मतलब आप कह सकते हो कूद सकता है, छलांग लगा सकता है। 2500 की तरह की जातियां हैं इसकी। मुखांग और चूसने वाले चुस्कांग होते हैं इसके शरीर पर। कठोर प्लेट होती है, स्क्लेराइट, संयुक्त नेत्र होते हैं। ठीक है, और इसकी जो छलांग है उसकी लंबाई कितनी होती है वो भी ध्यान रखें, 18 सेंटीमीटर से 33 सेंटीमीटर। और जीवन चक्र में अंडा, लार्वा और प्यूपा एवं वयस्क तीनों अवस्थाएं होती है। भोजन प्राप्ति बिना जन्म करने में असमर्थ होते हैं। तो ये नोट भी ध्यान रखें। जन्म के लिए पिशु को रक्त चूसना अति आवश्यक है, क्योंकि जो पशु है, जैसे अपन बात करें तो वो पशु सब स्तनधारी हैं जिनमें गर्म खून होता है। रक्त खून की आपूर्ति के कारण जो मादा और नर जो पिशु होते हैं वो उस रक्त का उपयोग अपने अंडों के सेकने में करते हैं, मतलब उन्हें परिपक्व करने में करते हैं। इसीलिए ध्यान रखें, जो पिशु है उसकी कौन कौन सी अवस्था होती है। एक तो अंडा अवस्था, अंडे से निकलेंगे लार्वा, लार्वा बनेंगे प्यूपा, और प्यूपा से बनेगा वयस्क, और वयस्क फिर से अंडे की प्राप्ति करेगा रक्त के थ्रू। ठीक है, और ये रक्त कैसा होता है, गर्म खून वाले प्राणियों का ही पीते हैं, कि जो खून गर्म रहे। जैसे मानव का जो रक्त का तापमान है वो 37 डिग्री होता है। पशुओं में गाय भैंस इनका भी कितना होता है तापमान, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट, इसके आर्थिक महत्व को देखो। ये गर्म खून वाले कशेरुकों जैसे मानव, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, चूहा, पक्षी, गिलहरी, गाय, भैंस, भेड़, बकरी अपने मुखांग चूसकर रक्त का चूसते हैं। ठीक है, वो अपन ने पहले ही कह दिया कि गर्म खून वाले हैं। इसके काटने पर मच्छर के सम काटने के समान निशान बन जाते हैं। ठीक है, मानव में ध्यान पड़ जाता है। तत्पश्चात सूजन के साथ साथ खुजली भी चलती है। चमड़ी पर सहन न करने वाली एलर्जी हो जाती है। त्वचा में कुछ सप्ताह तक खरदरी पपड़ी आने लग जाती है, फिर सड़ने लगती है। बार बार पिशु के काटे जाने पर बालों का झड़ना और रक्ताल्पता मीन्स रक्त की कमी भी हो जाती है। अगर मान लो किसी पशु के शरीर पर पिशु लंबे समय तक है तो वो उसे काटेगा तो रक्त की कमी भी होगी, क्योंकि खून तो कौन चूस गया, पिशु, तो रक्त की कमी हो जाएगी उसमें। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंटली अगर अपन बात करें तो बार बार पिशु के काटने से खून की कमी हो जाती है। पालतू पशु गाय, भैंस, भेड़, बकरियां, मुर्गियां इससे अधिक प्रभावित होती हैं। गाय जो है या भैंसे जो है वो क्या देने, भैंस जो है दूध देना बंद कर देती है और खून की कमी हो जाती है उनमें। लाखों रुपए का चिकित्सीय व्यय भी बढ़ जाता है। ये बीमारी पैदा करने वाले विषाणुओं, जीवाणुओं को मानव एवं पशुओं में पहुंचाते हैं। पिस्सू के द्वारा प्लेग बीमारी, जीवाणु का काले चूहे, रेटस, चूहे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है भाई, रेटस। तो चूहे के ऊपर पिस्सू एक प्लेग बीमारी फैलाता है, और एक विश्व भर की एक बीमारी भी थी। ये यूरोप में आई थी सन 1343 से 1353 में। इस रोग का नाम है प्लेग रोग। ये एक बुखार थी, ये पिस्सू के द्वारा ही फैलाई गई थी, चूहों से। किससे फैलती है ये, चूहे से। और इस रोग में लगभग यूरोप के लोगों की 1/3 मानव आबादी क्या हो गई थी, नष्ट हो गई थी। तो इस प्रकार आपके पास पिस्सू का आज क्या है, आर्थिक महत्व और वर्णन।
मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके टॉपिकों को मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं, तुम लोगों को क्या क्या नोट करना है। सबसे पहले तो आप हेडिंग डालोगे पिशु, पिशु का वैज्ञानिक नाम, दोनों जातियां क्यूलेक्स इरिडेनेक्स और जोनोप्लिस कीओपिस। किस प्रकार का परजीवी है? बाह्य परजीवी, क्योंकि ये किसी कभी भी शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करता, त्वचा पर रहता है। वेस्ट की लंबाई 3 से 5 मिलीमीटर, रंग भूरे। अब आओ आर्थिक महत्व में, तो आर्थिक महत्व में अगर अपन बात करें तो कोई आर्थिक महत्व नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पशुओं में रोग फैलाने का काम करता है। इससे पशुओं में खून की कमी क्या हो जाती है भाई? खून की कमी, रक्ताल्पता, एनीमिया। प्लेग रोग चूहे के ऊपर पिशु ने ही फैलाया था, जिससे यूरोप की 1/3 मानव जाति नष्ट हो गई थी। बहुत से लोग मरे थे, लाखों लोग मरे थे। ठीक है, जन्म के लिए पिशु को रक्त का चूसना अति आवश्यक है। रक्त क्योंकि वो भी किसका? गर्म लोगों का, गर्म कशेरुकों का, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मानव, खरगोश, ये गर्म खून वाले हैं। तो क्योंकि उस गर्म खून का उपयोग किसमें करेगा? अंडों को परिपक्व करने में। अंडे किसमें परिवर्तित हो जाएंगे? लार्वा में, लार्वा प्यूपा में और फिर वेस्ट में। इस प्रकार अपने पास बाह्य परजीवी के रूप में कौन है? पिशु। तो अपन स्टडी किसकी कर रहे हैं भाई? पशु परजीवियों का अध्ययन। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंटली आप इसको नोट कर सकते हैं। ध्यान रहे, एग्रीकल्चर के जो भी स्टूडेंट पिशु के टॉपिक को नोट कर रहे हैं वो कंटिन्यू ही करते रहे, क्योंकि अपन उसी चैप्टर में चल रहे हैं जिस चैप्टर में अपन ने ऑफलाइन मोड में छोड़ा था। अब अपन पिशु को कंप्लीट कर चुके हैं। अगला टॉपिक अपना जोंक आएगा। बाह्य परजीवी अपने पास 2 ही है सिलेबस में, एक पिशु और एक जोंक। जोंक जो गाय भैंसों के ऊपर उसकी त्वचा पर चिपकी हुई रहती है, वो भी बाह्य परजीवी है। उसके भी आर्थिक महत्व की और उसकी जातियों की बात करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंटली आप पिशु को नोट कर सकते हैं और बेसिकली आप उसी नोट्स कॉपी में कंटिन्यू करते रहें जिस नोट्स कॉपी में आप कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं। ठीक है भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टू बी कंटिन्यू। जुड़ते रहें, पढ़ते रहें, आप लोग सब लोग हेल्थी रहें। ठीक है।